Does God exist? तुम देख रहे थे और तुम चाहती हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूंगा, तुम हो भी। अरे यार, इससे अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। आइए डिबेट करते हैं, गॉड एग्जिस्ट है या नहीं। इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति, जहां हम बड़े बड़े टॉपिक्स को बिना साइड लिए डिस्कस करते हैं। आज बात करेंगे 2025 के सबसे वायरल और कंट्रोवर्शियल डिबेट की, डज गॉड एग्जिस्ट। जावेद अख्तर थे फेमस लिरिसिस्ट और ओपन एथीस्ट के तौर पे, और थे उनके सामने मुफ्ती शमाइल नदवी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। इन दोनों के बीच डिबेट हुई और आपने हर जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह आप इनकी रील्स देख रहे होंगे कि किस तरह से इन दोनों ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली डिबेट किया। अब अगर आपने 2 घंटे के ये डिबेट नहीं देखी होगी तो चलिए हम आपको इसके की पॉइंट्स बताते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डिबेट इतना वायरल क्यों हो गया। एक्चुअली ये डिबेट 20 दिसंबर 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में हुई। 2 घंटे का फुल इंस्टेंस फिलोसॉफिकल क्लैश मॉडरेटेड बाय सौरभ द्विवेदी द लंदन टॉप। सोशल मीडिया पर रील्स बॉम्ब बन गए। कोई बोल रहा है जावेद साहब ने लॉजिक लगा दिया, कोई बोल रहा है कि मुफ्ती साहब ने इमोशनल और फिलोसॉफिकल डेप्थ से जीत ली है। आज हम न्यूट्रल रहकर दोनों को स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे बिना किसी को विनर डिक्लेयर के, क्योंकि ये डिबेट सिर्फ गॉड के बारे में नहीं, गाजा के बच्चों की सफरिंग, रिलीजन की सोसाइटल रोल और इंडिया के पोलराइज्ड एनवायरनमेंट को भी टच करता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये डिबेट रखी क्यों गई थी। तो सुनिए, अगस्त 2025 में वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी ने जावेद अख्तर को इनवाइट किया था, लेकिन कुछ इस्लामिक ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया कि उनके एथीस्टिक व्यूज रिलीजन के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। इवेंट कैंसिल हो गया। उसके बाद मुफ्ती शमाइल नदवी ने सोशल मीडिया पर ओपनली चैलेंज दिया। आइए डिबेट करते हैं, गॉड एग्जिस्ट है या नहीं। वहिया फाउंडेशन और एकेडमिक डायलॉग्स फोरम ने को ऑर्गेनाइज किया। बिल्कुल एकेडमिक फॉर्मेट, किसी स्पेसिफिक रिलीजन पर अटैक नहीं, सिर्फ फिलोसॉफिकल डिस्कशन। लेकिन कंट्रोवर्शियल इसलिए बन गया क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक्स जैसे गाजा वार, एविल और सफरिंग डायरेक्टली डिस्कस हुए। जावेद साहब ने पूरे साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच लिया जो बहुत लोगों को बोल्ड और डायरेक्ट लगा। उनके की आर्ग्यूमेंट्स थे कि बर्डन ऑफ प्रूफ, जो बोलता है गॉड है उसको प्रूफ देना चाहिए। अस्थीज्म को बिलीफ नहीं, सिर्फ एविडेंस की कमी है। जैसे हम इनविजिबल यूनिकॉर्न या फेरी में बिलीव नहीं करते। प्रॉब्लम ऑफ एविल, उन्होंने जो बोला ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट था। उन्होंने कहा अगर गॉड ऑल पावर है, हर जगह है, तो दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है, दुनिया में इतनी परेशानी क्यों है। स्पेशली उन्होंने मेंशन किया गाजा में मासूम बच्चों को मारना, जो मर रहे हैं वहां पे, ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। ये पॉइंट बहुत इमोशनल था और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डिस्कस भी हो रहा है। तीसरा पॉइंट था साइंस सफिशिएंट है, जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट ला रहा है। एवोल्यूशन, फिजिक्स के लॉज, यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए गॉड की जरूरत नहीं। जो चीज साइंस अभी नहीं समझ पाई उसमें गॉड डाल देना गॉड ऑफ द गैप्स है। और बोला उन्होंने कि मोरालिटी ह्यूमंस मेड है, नेचुरल नेचर में कोई जस्टिस नहीं है। शेर हिरन को मारता है, कोई पनिशमेंट नहीं। इंसान ने सोसाइटी के लिए रूल्स बनाया, गॉड ने नहीं। उनका स्ट्रेंथ पार्ट ये था कि डायरेक्ट था उनकी बात, लॉजिकल थी और करंट इवेंट जैसे गाजा से उन्होंने डायरेक्ट कनेक्ट किया। मॉडर्न ऑडियंस को बहुत अपील करता है। लेकिन जो वीकनेस थी वो क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि इमोशनल अपील ज्यादा था सफरिंग के एग्जाम्पल से, और शायद व्हाई यूनिवर्स एग्जिस्ट इस क्वेश्चन को फुली एड्रेस नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जो उनके ऑपोजिट में थे, मुफ्ती साहब जो थे, उन्होंने फिलोसॉफिकल और फेथ बेस्ड आर्गुमेंट्स दिए, बहुत कामली और रेस्पेक्टफुली। उनका पहला तर्क ये था कि कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, हर चीज का कॉज होता है, यूनिवर्स का भी फर्स्ट कॉज चाहिए जो खुद अनकॉज्ड हो, वो गॉड है। बिग बैंग से पहला क्या था, कुछ इटर्नल होना ही पड़ेगा, फ्री विल और एवर। उन्होंने बोला सफरिंग ह्यूमन चॉइस की वजह से है, गॉड ने इंसान को फ्री विल दिया है। वॉर, इनजस्टिस ये इंसान कर रहे हैं, गॉड नहीं। टेस्ट या कॉन्सिक्वेंसेस का पार्ट है लाइफ। गाजा जैसे एग्जाम्पल्स पर उन्होंने कहा दुनिया टेस्ट है, आखिरत में जस्टिस मिलेगा। आखिरत यानी कि इस्लाम में कहा जाता है कि मरने के बाद जो एक दुनिया है उसे। डिजाइन और फाइन टर्निंग, उन्होंने बोला कि यूनिवर्स के लॉज इतने परफेक्टली ट्यून्ड है लाइफ के लिए, यह रैंडम चांस से नहीं हो सकता। जैसे घड़ी देखकर घड़ी साज अज्यूम करना।
मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, अगर सिर्फ ह्यूमन मेड होती तो हर सोसाइटी में अलग होते, लेकिन बेसिक राइट रॉन्ग सब में सिमिलर फील होता है, ये गॉड से आता है। अथीज्म में लाइफ अल्टीमेटली मीनिंगलेस हो जाती है। उन्होंने डी फिलोसॉफिकल, एरिस्टोटल और इस्लामिक स्कॉलर्स तक हर चीज ह्यूमन एक्सपीरियंस से पर्पस होप को एड्रेस किया। वीकनेस जो क्रिटिक्स बोलते हैं कि साइंस के एडवांसिंग गैप्स को इग्नोर कर रहा है, और सफरिंग का जस्टिफिकेशन बहुत लोगों को कन्विंसिंग नहीं लगता। वैसे दोनों ने रिस्पेक्टफुली डिबेट की, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, लेकिन कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि इंडिया में रिलीजन सेंसिटिव टॉपिक है। गाजा रेफरेंस ने इमोशंस हाई कर दिए। जावेद साहब का अप्रोच मॉडर्न क्वेश्चनिंग माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, मुफ्ती ट्रेडिशनल विजडम और फेथ को। कोई ऑब्जेक्टिव विनर तो नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आप साइंस को कितनी प्रायोरिटी देते हो या मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को। डिबेट ने एक हेल्दी एग्जांपल सेट किया कि डिफरेंट व्यूज वाले ओपनली बात कर सकते हैं, वो भी बिना लड़ाई के। तो कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगी कि ये डिबेट जावेद अख्तर वर्सेस मुफ्ती शमाइल नदवी कोई क्लियर विनर नहीं डिक्लेयर करती। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग और थॉटफुल आर्गुमेंट्स दिए, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली, बिना पर्सनल अटैक के। जावेद साहब के साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच, बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रॉब्लम ऑफ एविल, स्पेशली गाजा के एग्जाम्पल से गॉड ऑफ द गैप्स मॉडर्न जमाने के क्वेश्चनिंग माइंडसेट वालों को बहुत अपील करता है। उन्होंने सफरिंग और ह्यूमन मेड मोरालिटी को हाईलाइट करके एक बोल्ड चैलेंज दिया फेथ को। मुफ्ती साहब ने फिलोसॉफिकल डेप्थ से जवाब दिया, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, फाइन ट्यूनिंग, फ्री विल से एविल का एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का पॉइंट। उनका काम स्टाइल और मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जैसे यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है को एड्रेस करना, फेथ और पर्पस ढूंढने वालों के लिए लाइफ कन्विंसिंग लगा। अल्टीमेटली कोई ऑब्जेक्टिव विनर नहीं है, ये डिपेंड करता है आप पर्सनली साइंस और एविडेंस को कितना प्रायोरिटी देते हो या फेथ, होप और डीपर मीनिंग को। डिबेट की असली जीत ये है कि इंडिया जैसे पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में डिफरेंट व्यूज वाले लोग ओपनली, सिविली बात कर सकते हैं। ये एक हेल्दी एग्जांपल सेट करता है। डिबेट फुल देखना हो तो दिल्ली लंदन टॉप या वाई फाउंडेशन के चैनल पर अवेलेबल है, आप जाइए, देखिए और खुद जज करिए कि कौन सही है कौन गलत। आपको क्या लगता है, कौन स्ट्रॉन्गर था या मैच ड्रॉ है? कमेंट में रिस्पेक्टफुली बताइएगा विदाउट एनी हेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और ऐसे ही ब्रेकडाउन के साथ। बने रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।